नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं लक्ष्मी नारायण आपका स्वागत करता हूं प्रभु सेवक चैनल पर। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हम जो भी इतनी मेहनत से जो भी आपकी कथा बनाते हैं आपके लिए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके लिए हमारी बेल आइकन यानी घंटी दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, इसके साथ आज की कथा आरंभ करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक सत्य कथा सुनाने जा रहे हैं। आज की जो हमारी कथा है ये जयपुर के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ की आत्मकथा है। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। एक बार हमारे डॉक्टर साहब के पास एक दंपत्ति आए अपनी 6 साल की बिटिया को लेकर, जिसके हृदय में कुछ प्रॉब्लम थी। उसको हार्ट की कोई दिक्कत थी। जांच के बाद डॉक्टर साहब ने देखा कि उसके हृदय में रक्त संचार बहुत कम हो रहा है। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि जल्द ही ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो बच्ची के बचने की उम्मीद बहुत कम है। तो उनके माता पिता ने कहा कि डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। तो इस पर डॉक्टर साहब ने कहा, नहीं, कोई और विकल्प नहीं है। रक्त संचार धीरे धीरे बहुत कम हो रहा है हृदय में, जिसके लिए हमें तुरंत ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। तो उसके माता पिता ने कहा, ठीक है डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। ऑपरेशन से 1 सप्ताह पहले बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया। बच्ची बहुत बातूनी थी, हंसमुख थी। डॉक्टर साहब का उससे बहुत दिल लग गया। बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करती डॉक्टर साहब का, उससे मन लग गया। बच्ची की जो माता थी वो प्रार्थना में बहुत विश्वास रखती थी। वो प्रतिदिन बच्ची को ये बोलती थी कि बेटा, घबराने की डरने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों के हृदय में भगवान वास करते हैं, वो तेरे को कुछ नहीं होने देंगे, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बहरहाल ऑपरेशन का दिन आया। ऑपरेशन के दिन सुबह सुबह डॉक्टर साहब ने बच्ची को बोला कि बेटा, आज आपकी ओपन हार्ट सर्जरी है, लेकिन आप बिल्कुल भी मत डरना, बिल्कुल भयभीत मत होना। आपका ऑपरेशन ठीक हो जाएगा और आप बिल्कुल अच्छे हो जाओगे। तो इस पर बिटिया ने कहा कि डॉक्टर साहब, मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं है, मेरे को किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि मेरी माँ कहती है कि बच्चों के हृदय में भगवान वास करते हैं और भगवान बच्चों को कुछ होने नहीं देंगे। तो उसकी बात पर डॉक्टर साहब हल्का सा मुस्कुरा दिए और उसको ऑपरेशन थिएटर पे ले गए। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर साहब ने देखा कि अब कुछ नहीं हो सकता। बच्ची के हृदय में बिल्कुल भी रक्त का संचार नहीं हो रहा था। डॉक्टर साहब अपनी सारी कोशिश नाकाम होते देख रहे थे। तो डॉक्टर साहब ने अपने जूनियर डॉक्टर को इशारा किया कि वापस हार्ट को स्टिच कर दे। डॉक्टर साहब बहुत निराश हो गए, परेशान हो गए। तभी उन्होंने डॉक्टर साहब को बच्ची की अंतिम बातें याद आई। डॉक्टर साहब ने अपने खून से हाथ को ऊपर किया, प्रार्थना की, हे ईश्वर, मैं अपने 60 साल का पूरा एक्सपीरियंस इसको ठीक करने में असमर्थ जता रहा हूं, यानी मैं इसे ठीक नहीं कर पा रहा। अगर आप वाकई इसके हृदय में वास करते हो तो आप ही कुछ करके दिखाइए। ये कहते कहते दोस्तों, डॉक्टर साहब की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी, उनके हाथों से खून टपक रहा था। तभी डॉक्टर साहब के साथी डॉक्टर ने उनको कोनी मार कर कुछ इशारा किया। डॉक्टर साहब कहते हैं, मैं चमत्कार में विश्वास नहीं रखता, लेकिन तभी मैंने देखा कि बच्ची की हृदय में सारा रक्त संचार सुचारू रूप से चल रहा है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन कंप्लीट किया, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। ऑपरेशन के पश्चात डॉक्टर साहब ने बच्ची को बोला कि बेटा, मुझे कहीं भगवान तो दिखे नहीं, लेकिन ये एहसास जरूर हुआ कि भगवान नित्य प्रति हमारे हृदय में, आपके हृदय में, सबके हृदय में वास करते हैं। इस बात का हमें अनुभव जरूर हुआ। दोस्तों, डॉक्टर साहब कहते हैं कि उस दिन के पश्चात डॉक्टर साहब ने एक अलग रूम बना दिया कि हर ऑपरेशन से पहले उसमें प्रार्थना की जाएगी, प्रार्थना के पश्चात ऑपरेशन होगा। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब ने और हमारी भी ये व्यक्तिगत राय है कि आप अपने बच्चों में प्रार्थना के संस्कार डालें और उनके प्रति उसको विश्वास जगाएं कि प्रार्थना में कितनी शक्ति है, उस पर विश्वास रखें, क्योंकि विश्वास का ही खेल है दोस्तों। तो आप भी कृपया ईश्वर पे विश्वास बनाए रखें, नित्य प्रति ईश्वर का स्मरण करें, उनसे प्रार्थना करें, उनसे जो मर्जी मांग ले। दोस्तों, जो मर्जी मांग ले, खुला दरबार है। इसी के साथ आज की कथा समाप्त करते हैं।
एक बार फिर आपसे आग्रह करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।